मैं कोई नेता मंत्री भी नहीं हूं और मैं नेता मंत्री को कुछ समझता भी नहीं हूं, क्योंकि उन्हें वो जानते हैं जो उन्हें वोट देते हैं, मुझे वो जानते हैं जो नबी की बातें सुनते हैं। बेशक बेशक। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, ये नुमाइशें बंद करो। आप नहीं लगनी चाहिए आपके पिपलसाने में, और तकलीफें बर्दाश्त करोगे तो सुनो, जब से तुम्हारा पीर का बाजार लगना शुरू हुआ है इस इलाके में अय्याशी आम हो गई है। बंद करो ये तमाशे। हाँ, आपसे कहना चाहता हूं खुदा के वास्ते, दुख भी होता है, अपनों के बीच बैठ के ये रोना रोना पड़ रहा है मुझे। तमाशे बंद कर दो ये सारे, और बेटियों से बता दो जिंदगी बहुत ज्यादा नहीं है, 60 65 70 80 90 100 200, बस अगर 1000 बरस की उम्र भी हो जाए फिर भी मौत आनी है। याद रखना, तारीख गैरत वाली माओं को याद रखती है, बेगैरत माओं को कभी याद नहीं रखती है। आज की न्यूज है, आज की 8 महीने के अंदर एक गैर मुस्लिम ने एक मुस्लिम बच्ची से शादी करके उसे मार डाला है। 8 महीने नहीं रखा साथ में। बताइए, यही डॉक्टर इकबाल का वो शेर न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। किसी मंत्री किसी नेता के सिग्नेचर की जरूरत नहीं, अगर निजाम बदलना है तो नौजवानों को बदलना पड़ेगा। खुदा की कसम ये मत सोचना ये निजाम पहले बरेली बदले तब हम बदलेंगे, नहीं, तुम खुद को बदलो, तुम्हें देख के जमाना खुद बदलना शुरू हो जाए। क्या बात है, बहुत अच्छा। वरना 2 रोजा कॉन्फ्रेंस नहीं, 10 रोजा भी कर लो, कोई इज्जत बचाने वाला नहीं आएगा। मैं आपके इलाके का हूं, आपको जानता हूं, आप मुझे जानते हो, इसलिए ये दुख कह के जा रहा हूं। बाजार के नाम पे तुम्हारे पीर बाजार ने कितनी अय्याशी बढ़ा दी है। रोको इसे, वरना बेटियां महफूज नहीं लगेंगी। हुसैनी हो तो सबील बाद में लगाओ, शरीयत की हदों पे पहरे पहले लगाने शुरू करो। हुसैन बहन से क्या कह रहा, वो बहन जो खातून जन्नत की गोद में पली हो, आम नहीं। कहना रे मौलवी साहब तुम्हें तो यकीन ही ना, तुम्हें तो शक ही रहे सब पे। शक की बुनियाद, कसम खा के कहता हूं, ऐसी गोद आज तक किसी बेटी को नहीं मिली जैसी सैयदा ज़ैनब को मिली है। बेशक बेशक। ऐसा नाना किसी का नहीं है जैसा सैयदा ज़ैनब का है। और सैयदा ज़ैनब वो है जो 6 साल की उम्र में कुरान की कारिया बन गई थी, जिसने कई साल कूफे के अंदर हुजूर के दीन का दर्स औरतों को दिया है, उसे ज़ैनब कहा जाता है। और अगली बात कह रहा हूं, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, उसे ज़ैनब कहा जाता है। उससे हुसैन कह रहे हैं मेरी शहादत के बाद चादर न छोड़ना। हुसैन कहते हैं बहन मैं करबला जा रहा हूं, सब्र करना, दोनों की जिम्मेदारियां अलग हैं। ज़ैनब तुझे खैमे में रह के फातिमा का पर्दा बचाना है, मुझे सजदे में सर कटा के हुजूर का दीन बचाना है। और अल्लाह की कसम ज़ैनब ने पर्दा बचा के दिखाया है, हुसैन ने दीन बचा के दिखाया है, दीन बचा के दिखाया। अब रुक के मैं कहना चाहता हूं, एक एक नौजवान से गुजारिश है मेरी, ये तमाशे बंद करने की कोशिश करो। खास करके इस उलमा की जमात से मैं कहूंगा मुअज़्ज़ज़ लोगों को बैठाओ और इन चीजों पर पाबंद, हमारी हदों में ये चीजें नहीं लगनी चाहिए। जाओ नुमाइश उमाइश से लेके कहीं और चले जाओ। अल्लाह का शुक्र है हमें रब ने मुसलमान बनाया है। हम जहां मुर्गे बकरे खा के अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, वहीं पे फाके करके भी हम रब का शुक्र अदा करना जानते हैं। हमें तमाशों की जरूरत नहीं है। माफ कीजिएगा, गाड़ियां भर भर के तुम्हारी नुमाइश में मैंने देखी है। हमारा तो काम ही रातों को निकलने बढ़ने का है, काम ही ऐसा तकरीरें करने का। और मैं सोचता था कभी कभी देख के कि या तो ये बेगैरत बापों की औलाद है या बेहया बेशरम भाइयों की बहनें हैं। खुल के कह रहा हूं मैं, अगर अब भी नहीं सुधरे ना तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। हुसैन कह रहे हैं ज़ैनब करबला में बगैर दुपट्टे के नहीं आना है, मैं नाना का दीन बचाने जा रहा हूं, तुझे फातिमा का पर्दा बचाना है। और खुदा की कसम बचा के दिखा दिया पर्दा, बचा के दिखा दिया पर्दा, बचा के दिखा दिया। आज लोग कहते नहीं, बात मुंह बंद कर। हुसैन ने सिखा दिया है मसलहत के आगे झुकना नहीं है, हक के लिए खड़े रहना, इसी का नाम हुसैनियत कहलाता है। और करबला मुकम्मल जिंदगी है,
इसको खाली एक सर कटाने का मसला ना समझिए। आप मुझसे बात करें तो मैं करबला पे जिंदगी के हर गोशे में बात कर सकता हूं, एक एक गोशे पे जिंदगी। करबला बंदगी सिखाती है, करबला अखलाक सिखाती है, करबला तरीके सिखाती है, करबला जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाती है। करबला ने बंदगी सिखाई है, करबला ने हुकूकुल इबाद सिखाया, करबला ने हुकूकुल्लाह सिखाया, करबला ने हुब्बे रसूलुल्लाह सिखाया। क्या क्या सिखाया है करबला ने। एक एक बात जो मैंने बोली है इस पे 2-2 घंटे चाहिए बात करने के लिए। बस आपसे इतना कहना चाहता हूं, सुने करबला क्या है। बस आखिरी अल्फाज में मेरा हुसैन कहता, मैं करबला जा रहा हूं, तुझे खेमे में रह के दीन बचाना है, मुझे करबला जाके हुजूर की उम्मत बचानी है। ठीक है ना। हुसैन मैदान करबला में आए, शहीद हो गए। क्या हुआ? शहीद हो गए, सजदे में सर दे दिया, शहीद हो गए। शाम का वक्त हुआ, इधर देखें असर का वक्त हुआ, यजीदियों ने लाशों पे घोड़े दौड़ाए। सैयदा ज़ैनब ने आवाज दे के कहा था, सुनो आंसू बंद करो, असर का वक्त कम है, जल्दी करो, सजदे कर लो, कहीं असर की नमाज कज़ा ना हो जाए। जब लाशों पे घोड़े दौड़ रहे थे तो अली की बेटी नमाज का ऐलान कर रही थी। मगरिब के वक्त जब खेमों को आग लगाई जा रही थी, जब खेमे लूटे जा रहे थे, तब सैयदा ज़ैनब मगरिब की नमाज अदा कर रही थी। और जब खेमों को आग लग रही थी, उस वक्त अहले बैत अतहार ने ईशा की नमाज अदा की है। तारीख का बाप देखो तो शहीद कितना दर्दनाक बाप है। जरा तारीख पढ़ के तो देखो, खुदा की कसम आप देखो 72 लाशें करबला के मैदान में पड़ी हैं। सैयदा ज़ैनब तेरे हौसले तेरे जुर्रत को सलाम हो। आज अगर किसी एक घर से एक लाश उठ जाती है, एक जनाजा उठ जाता है, पूरा खानदान लग जाया करता है। तसल्ली दो, माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। जब से बेटे की मौत की खबर आई है, इसके हलक से पानी तक नहीं उतरा है। ज़ैनब तेरे हौसले को सलाम है। तेरे आगे एक नहीं है, 2 नहीं है, तेरे बेटों के साथ भाइयों के चुभी लुटे हुए लाशें पड़े हैं, भतीजों की उतरी हुई लाशें हैं जिन पे घोड़े दौड़ गए हैं। आज ज़ैनब ऐसी बेसरो सामानी का आलम है। आज ज़ैनब को कोई तसल्ली देने वाला भी नहीं है। आज कोई कंधे पे हाथ रख के कहने वाला भी नहीं। ज़ैनब सब्र करना चला गया, खुदा का था खुदा ने ले लिया। खुदा की कसम आज सब्र भी ज़ैनब कर रही है, तलकीन भी ज़ैनब कर रही है। आज साबिरा भी ज़ैनब है, तसल्ली देने वाली भी ज़ैनब है। आज कंडीशन ये है, किसी का एक चला जाए कमर टूट जाती है। ज़ैनब के तो 72 सामने पड़े हैं, लेकिन सब्र का पहाड़ बन के अली की बेटी ने खड़े होकर दिखा दिया है। जब मैदान करबला में रात का सन्नाटा हुआ, आधी रात बीत गई है, अली की बेटी चादर तत्हीर ओढ़ करके गाजी अब्बास का टूटा हुआ खंजर लेकर के लाशों के पास बैठ के पहरा दे रही है। दूर से एक साया नजर आया है, जैसे साये को आते देखा है, सैयदा ज़ैनब ने एक कर्जदार आवाज में कहा था, खबरदार अगर इरादा गलत है तो वही रुक जाना, बहुत कर चुके हो जुल्म, अगर एक कदम भी आके बढ़ाया अली की बेटी टुकड़ों में करके रख देगी। ये मत समझना हम बुज़दिल हैं, अब हद हो गई है, अब और सितम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसी इतनी आवाज दी है, उधर से मर्द की नहीं बल्कि कोरस की तबे लहजे में आवाज आती है, सैयदा मैं कोई मर्द नहीं हूं, मैं खातून हूं, आने की इजाजत दी जाए। का फिर आजा। जब औरत करीब आई है, खाली हाथ नहीं आई है, बल्कि हाथ में पानी का प्याला लेकर के आई है। जब पानी का प्याला लेकर के आई, सैयदा ज़ैनब के कदमों में बैठ जाती है। ज़ैनब ये पानी कबूल कर लो। कहा कौन हो तुम? कहा हम में पानी नहीं चाहिए, कल ले लीजिए, 3 दिन गुजर गए हैं, 4थी रात आ गई है, आज तो पानी पी लो। आपने फरमाया ले जाओ, हमें इस पानी से नफरत हो गई है, हमारा अकबर प्यासा चला गया है, हमारा असगर प्यासा चला गया है, अब पानी का क्या करेंगे हम, जाओ के पानी लेकर के चले जाओ। उस औरत की आंख में आंसू आए, रो के कहा ज़ैनब माफ कीजिएगा, मेरे शोहर ने सर कटा करके जन्नत में नाम लिखा लिया है, मैं भी ये चाहती हूँ ये पानी कबूल कर लो ताकि मेरा नाम भी जन्नत में आ जाए। कहा किसकी बीवी है? कहा मुझे हुर की बीवी कहा जाता है। सैयदा बड़ी मुश्किल से पानी लाई हो, ले लीजिए पानी। हजरत ज़ैनब ने इनकार किया। जानते हो जब सैयद नाराज हो जाए, एक उसूल याद रखिएगा, उसको खातून जन्नत का वास्ता दे दो। हर किसी की टाल सकता है, फातिमा ज़हरा के वसीले को सैयद नहीं टाल सकता। ये उसूल सैयदों का होता है, ये उसूल सैयदों का वो जानती थी। उसने आके कहा आपको आपकी अम्मी का वास्ता, सैयदा कायनात का वास्ता, ये पानी ले लो। जब माँ का नाम आया, ज़ैनब की आंखें भीग गईं। ओ भाई, मजबूर बंदा अगर परदेश में अपनों का नाम सुने तो ठंडक यहां लगती है, यहां लगती है। और ये तो वो थे जिन्हें बगैर बेटी कहे, बगैर आह किए जिनके 72 काटे गए।
और पहली बार कोई कह रहा आपको आपकी अम्मी का वास्ता है, सैयद कायनात का वास्ता, पानी ले लो। आंखों में आंसू आ गए, पानी का प्याला लिया और पानी का प्याला लेकर के आप खेमे की तरफ बढ़ी जहां इमाम ज़ैनुल आबिदीन लेटे हुए हैं। गशी पे गशी आ रही है, तबीयत भी खराब है, बीमार हैं और बाप की शहादत का गम, अकबर की शहादत का गम, खानदान के लुटने का गम है। जाके चंद छींटे पानी पे मुंह पे मारे। उठे इमाम सज्जाद का बेटा का जी फूफी का पानी पी लीजिए। का फूफी आपने पिया कि नहीं पिया है? कहती नहीं बेटे पहले आप पियो। का नहीं आप पीजिए। का नहीं तुम नहीं जानते हो बेटे, उसूल ये है जिस घर में छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते, पहले छोटों को पिलाया जाता है। इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इतना सुना, कहा अच्छा फूफी तो लाइए। पानी का प्याला लिया। आप उठे हैं, पैर इस तरह से उठा रखे थे कि जमीन पे लकीरें बनती जा रही हैं। कहा बेटे किधर जा रखे हो? कहा फूफी आपने उसूल बता दिया है जिस घर में छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते। कहा फिर किधर जा रखे हो? कहा मुझसे छोटी तो मेरी सकीना प्यासी है, इस पानी पे हक पहले सकीना का है। आप गए जाकर के हजरत सकीना को आवाज दी। सैयदा ज़ैनब लेकर के आई, कहा बेटी पानी पी लो। हजरत सकीना अली के घर का दर्द देखिए तो सही। हजरत सकीना कहती फूफी क्या है? कहा बेटी पानी ले लो। कहा फूफी आपने पिया? कहा नहीं। कहा भाई आपने पिया? कहा नहीं। कहा फिर मुझे क्यों दिया जा रहा है? कहा अभी करबला में हमारी फूफी ने उसूल बना दिया है जिस घर में छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते हैं। हजरत सकीना कहती कि ये सबके लिए उसूल है? कहा हाँ सभी के लिए है। कहा फिर लाइए प्याला। आपने पानी का प्याला लिया है। फिर दौड़ लग गई है, उधर दौड़ी है जिधर हजरत अली असगर की लाश थी। सैयदा ज़ैनब ने आवाज दे के कहा था सकीना बेटी किधर जा रही हो? कहा फूफी अभी आपने कहा था पहले छोटों को पानी पिलाया जाएगा फिर बड़े पानी पिएंगे। कहा मुझसे छोटा मेरा असगर प्यासा है, वह पानी की वजह से नाराज था, ये पानी पहले उसे दिया जाएगा। दौड़ी है, ठोकर लगी है, पानी का प्याला जमीन पे गिर जाता है। हुसैन की सकीना फिर प्यासी रह गई है। जैसे जमीन पे प्याला गिरा है आवाज आती है सलामुन अला सब्र सकीना, सलामुन अला सब्र अहले बैत मोहम्मद। ए सकीना तेरे सब्र को सलाम हो, नबी के घर वालों तुम्हारे सब्र की हिम्मत को सलाम हो। इसलिए हम कहते हैं अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम हो। क्या बात है, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला, मसलके आला हजरत, जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस, सरजमीने पीपल साना। सुभान अल्लाह, क्या बात है। सलामत रहें। माशाअल्लाह। 1:02:25 होने को है। बस इंशाल्लाह जो बातें रह गई है ना कभी फिर कर ली जाएंगी। खुद आपको सलामत रख के देखे। मैं बताऊं किसी को मस्जिद संभालनी है, किसी को मदरसा संभालना है, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। ये इनकी मोहब्बतें, ये बैठे रह गए हैं, ये इनका बुलंद अखलाक है, वरना कहाँ लोग बैठते हैं। ठीक है ना? तो मैं चाहता हूँ इंशाल्लाह ये जो मैंने बरकत के वास्ते चंद बातें की हैं, इंशाल्लाह जिंदगी रहेगी ना, आइंदा साल फिर जलसा रहेगा और फिर जिक्र हुसैन की महफिल सजेगी। अल्लाह करें आप भी रहें, हम भी रहें, फिर अली अली के नारे लगते रहेंगे। सुभान अल्लाह। भी पढ़ना है। ठीक है ना जी? और बस बात सुन लें, ये करबला है, याद रखिएगा। जहां मदीने से करबला तक दीन की जिम्मेदारी हुसैन लेके आए थे, फिर करबला से मदीने तक दीन की जिम्मेदारी सैयदा ज़ैनब ने संभाली है और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बखैर वाफियत मदीने तक पहुंचाया। मदीने शरीफ आई, आपने इमाम सज्जाद को बगल में खड़े करके कहा था बेटे सज्जाद जी फूफी सामने क्या है? कहा आप नहीं जानती हो? कहा जानती तो हूं, तू बता ना क्या है? फूफी ये हुजूर का रोजा है ना, नबी का मजार है, नाना लेटे हैं इसमें। मैं भूला नहीं हूं फूफी। कहा बेटे बात भूलने की नहीं, तेरी जबान से इकरार कराना था बा। फिर करीब में खड़े करके कहा बेटे करबला किधर है? इशारा करके कहा फूफी करबला तो इधर है ना। कहा फिर करवट में खड़ा हो, कहा हुसैन गवाह रहना, मैंने तेरी अमानत खैरियत से मदीने तक पहुंचा दी है। इसलिए मैं खुल के कहता हूं बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर में बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। बस हुजूर के शजरे की फरमाइश है भाई, इसको थोड़ा सा ही को दे दें और थोड़ा रिपीट दें ताकि मैं
हुजूर का शजरा पढ़ सकूं, इसलिए कि जितनी मेहनत पूरी तकरीर में लगती है ना, उतनी खाली शजरे में लग जाती है। ठीक है ना? बोले जरा सुभान अल्लाह। इतनी सुस्ती से नहीं भाई, शजरा सुनना है तो फिर जोर से साथ देना पड़ेगा। बोले जरा सुभान अल्लाह। क्या मसला, कुछ लेने भेज रहे हो? सुभान अल्लाह। हाँ अनवर भाई, आपकी कमेटी बहुत अच्छी है, अल्लाह आपको ताजो शरिया का सदका अता करे, मुफ्ती आजम सरकार का सदका अता करे। आप पूरी कमेटी को आला हज़रत का अल्लाह बरेली वालों को और तमाम औलिया का सदका अता फरमाए। लेकिन मेरा एक मशवरा है, आइंदा कभी भी जलसा करें ना, सारे काम निपटा के बैठा करें, ना मीटिंग, ना प्लानिंग, ना चौचिंग, बात बात में जाकर दोस्त से बात करने फिर एक उससे, ये कुछ नहीं होना चाहिए। एक बार में सारा निपटा लेंगे ना, ठीक है? और फिर डट के आप भी सुने और हम आपको सुनाए, ठीक है ना? तब दिल लगता है। वरना कमेटी वाले किसी को खाना खिला रहे हैं, किसी को रिसीव करने जा रहे हैं, जो मेहनत करते हैं बेटो उन्हें सुनने नहीं मिलता बेचारों को, तो ये भी दुख होता है। तो सारे काम निपटा लेंगे इंशाल्लाह। अब जरा बोल दें सुभान अल्लाह। नहीं इतनी जोर से नहीं, इतनी जोर से बोलो कहीं पुलिस पकड़ के ना ले जाए, है? पुलिस पकड़ के ना ले जाए कहीं। फिर बोलो कितना डर है आपको, बोले जोर से सुभान अल्लाह। कंजूसी करते हो पीपल्स आने वालों, आवाज तो अच्छी है माशाल्लाह, बोल सकते हैं ना? जब मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ जाना मौलवी की सांस फंस रही है। अब मौलवी को बीच में सांस लेने की जरूरत है, फिर उसी बीच में आपको सुभान अल्लाह कहना, ठीक है ना? सुभान अल्लाह में कंजूसी नहीं करनी है। कारी साहब बैठे हुए, मैं इन्हें गवाह बना के कह रहा हूं, कंजूसी करी माइक छोड़ के निकल जाऊंगा पीछे को। साथ देंगे तो पूरा शजरा, ठीक है ना? 1.5 घंटा मैंने तुम्हारी बात मानी है, अब 2 मिनट मेरी मान लो, ठीक है? इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहना कि गला बैठ जाए, ताकि माँ पूछे गले को क्या हुआ, कहना अम्मी जिन पे पैसे थे वो पैसे दे रहे थे, मुझ पे कुछ नहीं था, मैं हुसैन के नाम पे आवाज लुटा के आ गया हूं। लगाओ जोर से सुभान अल्लाह। बड़े अच्छे लोग हैं, कुछ लोगों के कान पे अब भी जू नहीं रेंगी है। खैर मैं उनका मुंह देखूंगा तो मैं कुछ नहीं देख पाऊंगा, ठीक है ना? साथ देंगे मेरा ना, बस खाली आगे वाले साथ देते, पीछे वालों को तो इंशाल्लाह बाद में देखा जाएगा, ठीक? बोल दे हल्के से सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अबाम, अबाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदोद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, नाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाव, अब्दे मनाव के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस, सरजमीन पीपल्स आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। राजी हैं सारे लोग? कोशिश करेंगे इंशाल्लाह एक एक बात पे अमल रहेगा, ठीक है ना? नुमाइश, तमाशे, पीर बाजार, इन सब के बारे में एक बार बैठ के सोचना। ये वो जहर है जो धीरे धीरे हमारी रगों में घोला जा रहा है, जो धीरे धीरे हमें बेगैरती की तरफ लेके जा रहा है। बहुत गौर से मेरी बात सुन लीजिएगा। मैं मिंबर शरीफ का लिहाज करते हुए बहुत सारी बातें नहीं कह पाता हूँ, वरना कभी कभी मूड में तो आता है कि सब कुछ कह डालूं, लेकिन मिंबर रसूल है, इसका लिहाज जरूरी है। आप इशारे में समझ लें जो मैं कहना चाह रहा हूँ। करेंगे इंशाल्लाह कंट्रोल। और मैं ये नहीं चाहता कि ये अजहरी कमेटी सिर्फ जलसे की कमेटी रहे, मैं चाहता हूं कि ये इतनी बड़ी कमेटी हो जाए कि पीपल्स आने में हुजूर के दीन की कमेटी बन जाए, दीन की कमेटी बन जाए। जरूरतें मसलहतें रोज रहती हैं, ठीक है ना? आप किसी मसले में उलझ रहे हैं, अपने इन उलमा को अपना रहनुमा बनाइए, इनको बैठा करके इनसे मशवरा लीजिए,
मशवरे में अल्लाह ने खैर रखी है, ठीक है ना। इनसे मशवरा लीजिए, ये आपको सही रास्ता बताएंगे, उस तरीके से काम कीजिए ताकि अकीदा भी बच जाए और हमारे घरों की इज्जतें भी बच जाएं। करेंगे ना इंशाल्लाह, इंशाल्लाह वादा करते हैं इंशाल्लाह। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।